फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रिसालत और आले रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुरज़ा में अन तुसल्ली अलैहि। खानकाए आलिया शहबादिया का शहजादा आपसे खिताब कर रहा है और अपने आबा व अजदाद के मशरब व मसलक आपके सामने मैं जानता हूँ बड़ी खूबसूरती से पेश किया है, मगर काश मैंने भी सुना होता। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। सरकार शहबाज का बिहार पर जो रूहानी फैज जारी है उसी का एक नमूना जो मसरूर भी है और अपने आप में गाजी भी है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौला ताला उनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए और दीन और सुन्नियत की सच्ची खिदमत की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद मैं उन बच्चों को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने पूरे कुरान को हिफ्ज किया। लोगों की किताबें सफीने में है मगर पूरा कुरान हाफिज के सीने में है। सफीने डूब जाते हैं मगर जब तक सीना रहेगा उसमें मदीना रहेगा, कुरान की आवाज बुलंद होती है। न जाने कितने लोग आए गए, कभी यजीद आया कभी पलीद आया, उनकी नस्लें खत्म हो गई, उनका नाम और निशान मिट गया। कुरान को खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए, मगर जो कुरान नबी के जमाने में था वही कुरान आज बिहार में मौजूद। खत्म करने वाले खत्म हो गए मगर कुरान आज भी कायम है और रहबरी कर रहा है। हाफिज को हल्के में मत लो, इसमें कोई शक नहीं। ये आलिम दीन हाफिज कुरान से अफजल है, लेकिन हाफिज कुरान होना कोई मामूली सिफत नहीं है। हाफिज साहब, हाफिज जी कहकर हल्के में मत लेना। कुरान अल्लाह का कलाम है बिला शुबहा। ज़ुबूर भी अल्लाह का कलाम है, तौरेत भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है। लेकिन आंख बंद करके जो बात कही जा सकती है ये कि कुरान इन किताबों में अफजल है। ज़ुबूर से, तौरेत से, इंजील से अफजल है, सर्वश्रेष्ठ है, ज्यादा महान है, अफजल है। सोचोगे नहीं कि जब चारों किताबें अल्लाह का कलाम है, तौरेत भी अल्लाह का कलाम, ज़ुबूर भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी अल्लाह का कलाम, कुरान भी अल्लाह का कलाम,
तो जब कलाम सब अल्लाह ही का है तो छोटा बड़ा कैसे होगा? भाई मेरे, खेल दृष्टिकोण का है। तुम्हारे देखने की दिशा जब दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। तुम्हारी दिशा यह है कि अल्लाह ने दिया मूसा को अलैहिस्सलाम, दाऊद को अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने दिया रसूल पाक को। अबे देने वाले का यहाँ मामला नहीं है, पर लेने वाले में। देने वाला अल्लाह, लेने वाले अल्लाह। जब ज़ुबूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, तौरेत दिया तो लेने वाला मूसा कलीमुल्लाह, जब इंजील दिया तो लेने वाला ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस तरह रसूलुल्लाह का जवाब रसूलों में नहीं, किताबुल्लाह का जवाब किताबों में है। अल्लाह की किताब इतनी महान होती है, हर किताब, तौरेत, ज़ुबूर, इंजील, हर किताब बड़ी महान है, अजीम उश्शान है। उसकी सबसे बड़ी शान ये है, अल्लाह की किताब तौरेत, उसके हाफिज सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम। पूरी तौरेत के दो ही हाफिज, दोनों नबी। ज़ुबूर का एक ही हाफिज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। पूरी इंजील का एक ही हाफिज ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह की किताब के हाफिज होने के लिए नबी होना जरूरी था। इसीलिए ईसाई में कोई हाफिज़े इंजील नहीं, यहूदियों में कोई हाफिज़े तौरेत नहीं, क्योंकि अल्लाह की किताब है। किताबुल्लाह को हिफ्ज़ करने के लिए नबीउल्लाह होना चाहिए था, मगर मदीने वाले पर मेरे माँ बाप कुर्बान, कि किताबुल्लाह के हाफिज सिर्फ रसूलुल्लाह नहीं, उम्मते रसूलुल्लाह भी है। इसलिए हाफिज़े कुरान को हल्के में मत लेना। अल्लाह की किताब के हाफिज होने के लिए नबी होना, और कुरान के हाफिज के लिए सिर्फ उम्मती होना, ये कितना बड़ा शरफ है जो मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उम्मत को अता फरमाया। और फिर ये कुरान, इसके बारे में रब फरमाता है, और रहमान अल्लमल कुरान, सबसे पहले कुरान पढ़ाने वाला खुदा, पढ़ने वाले मुस्तफा। कुरान आज तक है, कुरान आज तक है, कयामत तक रहेगा। आंधियां आएंगी, चली जाएंगी, सैलाब आएगा, चला जाएगा, सुनामी आएगा, चला जाएगा, ये भी आए हैं, चले जाएंगे।
लेकिन कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। जब तक कुरान है मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहेगा। कुरान अभी तक बदला नहीं गया, कोई संशोधन नहीं हुआ। नो एनी अमेंडमेंट इन होली कुरान। 1000 नियर अबाउट 1400 इयर्स पास, 1400 बरस से ज्यादा हो गया, कोई संशोधन नहीं हुआ। और 70 बरस में 100 से ज्यादा संशोधन तो संविधान में हो गया। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा बनाया हुआ संविधान है, वो अल्लाह का दिया हुआ कुरान है। एक कमेटी बैठकर संविधान बनाती है, कुरान को किसी ने बनाया नहीं, न लिखाया गया, न ये तस्नीफ है, ये कलाम इलाही कयामत तक रहेगा। इसकी एक वजह तो कुरान है, कुरान कभी नहीं बदलेगा। इसकी वजह कुरान ने बताया कि इसका मुहाफिज अल्लाह है। बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला ही इसका मुहाफिज है, निगहबान है, और उसकी हिफाजत में कुरान है। किसी का बाप भी कुरान बदल नहीं सकता। चाहे शादीशुदा हो, कभी चाहे कुंवारा हो, और चाहे शादी के बाद बीवी को छोड़ दिया हो, कुरान को कोई बदल नहीं सकता। एक वजह तो यह है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत को अपने जिम्मे करम में दिया, और दूसरा रसूल पाक का इंतजाम रसूल पाक ने भी किया कि कुरान के साथ अहले बैत को जोड़ दिया। मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, किताबुल्लाह और अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रखोगे, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगे। गारंटी लिया रसूल पाक ने। ये गारंटी नमाज में नहीं लिया कि जो नमाज पढ़ेगा गुमराह नहीं होगा। ये गारंटी हज में भी नहीं लिया कि जो हज करेगा गुमराह नहीं होगा। न जाने कितने गुमराह हज करने जाते। इसमें गारंटी है कि जिसने कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ा वो गुमराह नहीं होगा। अब अगर झाझा में, जमुई में, आसपास कोई गुमराह मिले तो समझ जाना या तो इसने कुरान छोड़ा या अहले बैत से पंगा लिया। कुरान के साथ अहले बैत, कयामत तक कुरान, कयामत तक अहले बैत। न अहले बैत कयामत तक खत्म होंगे, न कुरान एक दूसरे के साथ। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ हौज़े कौसर पर साथ मिलेंगे। ये इंतजाम रसूल पाक ने किया कि कुरान अकेला न रहे, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह समद है, अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह डजंट केयर एनीवन। अल्लाह को किसी की परवाह नहीं। तुम कुरान का गलत तर्जुमा करो, अल्लाह को परवाह नहीं, कर जहन्नम बनी। तेरा इंतजाम पहले ही से। कुरान की तफसीर गलत लिखो, बोलेगा नहीं कुरान। कुरान चुप है, कुरान किताब है, कुरान खामोश है। इसलिए जरूरी था कि इस अनबोल के कुरान के साथ
तवज्जो, इस अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो, ताकि जब खामोश कुरान की रूह पर हमला हो तो कुरान तो मस्जिद नबी में रहे, बोलता कुरान मैदान करबला में आया है। अब जानते हो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल को तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं। तवज्जो करूंगा, ईसा रूहुल्लाह ने जब इंजील दिया तो उनके तो अहले बैत ही नहीं। तो जहां किताब के साथ अहले बैत नहीं वो बदल गई, मगर जहां कुरान के साथ अहले बैत है आज तक कोई बदल ना सका। तो हाफिज़े कुरान को हल्के में मत लेना। मैं तमाम हुफ़्फ़ाज़ को मुबारकबादी पेश करता हूँ। मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह जब उनकी दस्तार बंदी हो तो आप लोग ये मंजर अपनी आंखों से देखें कि कुरान जो किताब में था अब इस बंदे के सीने में आ गया। कुरान जब ताक पे रख दो तो ताकी पे रहता है, घर में रख दो तो घड़ी में रखता है, मस्जिद में रखो तो मस्जिद में, मगर जब हाफिज के सीने में आता है तो जहाँ जहाँ हाफिज जाता है वहाँ वहाँ कुरान जाता है। अब हाफिजों की जिम्मेदारी है जहाँ कुरान जा सकता है वहीं जाएं। अब ये हाफिजों की जिम्मेदारी है कि जहाँ कुरान जाने लायक जगह हो वहीं जाएं। कुरान सिनेमा हॉल में नहीं जाना चाहता, हाफिज तुम सिनेमा हॉल में मत जाना। गुनाहों के अड्डों पर कुरान नहीं जाना चाहता, हाफिजो वहाँ न जाना, क्योंकि जहाँ तुम जाओगे साथ में कुरान जाएगा। लिहाजा कुरान का हिफ्ज कर लेना जो बड़े शरफ की बात है, उसकी हिफाजत करना तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। अब आइए जिस नाम से कॉन्फ्रेंस हो रही है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस आयत करीमा में दो अलग अलग काफिरों के अलग अलग एतराज का जवाब है। एक काफिर वो था जो हुजूर से कहता था लस्ता मुरसला, तुम भेजे हुए नहीं हो, तुम मुरसल नहीं हो, यानी तुम रसूल नहीं हो। उसका जवाब है इन्ना अरसलनाका। ये रहमतुल लिल आलमीन बना करके, सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन बना करके मैंने भेजा। तो अबू जहल एंड कंपनी, अबू लहब एंड सन्स, कुफारे कुरैश के इस एतराज का कि तुम मुरसल नहीं हो, उसका जवाब है अरसलनाका। नहीं, ये मुरसल है। एक दूसरे काफिर थे, उनका एतराज ये था मुरसल तो हैं मगर हमारी तरह। उन काफिरों का जवाब तेरी तरह कैसे होंगे, तू तो घर के लिए भी रहमत नहीं निकला, ये तो सारे आलम के लिए रहमत है। इनके अलावा रहमतुल लिल आलमीन जब कोई नहीं है तो इनके जैसा भी कोई नहीं। अब आइए भेजा पर गौर करें। इरसाल तो कोई होगा मुरसिल, कोई होगा मुरसल। ये अरबी के गाढ़े शब्दों से बचते हुए आपकी भाषा में बोलिए। एक होगा भेजने वाला, एक होगा आने वाला, और एक होगा पाने वाला।
3 में से 1 भी कम हो जाए तो भेज ही नहीं सकते। ये भेजना जानते हो, बहुत बोलते हो भेजना। पहले चिट्ठी भेजा, अब्बा को रुपया भेजा, अम्मा को खत भेजा, सामान भेजा, भेजा, भेजी, भेजे, बहुत बोलते हो भेजना। अल्लाह करे आज की रात ये भेजना आपके भेजे में आ जाए तो मेरा काम बन जाए। भेजने के लिए 3 बात जरूरी है। भेजने वाला चाहिए, भेजने वाला नहीं तो कौन भेजेगा। दूसरा, आने वाला चाहिए, आने वाला कोई नहीं तो क्या भेजेगा। तीसरा, पाने वाला नहीं तो कहां भेजेगा। और तय है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है तो यहाँ तीनों चाहिए, और तीनों है। भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह। बंदों की तरफ अल्लाह ने रसूल को बंदों की तरफ भेजा। भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह और बंदों की तरफ। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हो कि खुदाए बुजुर्गों बर्तन ने, खुदाए बुजुर्गों बर्तन ने नीचे वालों की इस्लाह के लिए बीच वाला भेजा, बीच वाला भेजा, बीच वाला भेजा। और जो बीच में होता है उसकी क्वालिटी क्या है? मिला, तीनों मिला। इनकी आंख खोलो, सोने के लिए बढ़िया जगह पीछे है। नहीं वाकई हम आपको सोने का तरीका बता रहे हैं। हाँ आई है ना, तो सही जगह पर नींद लिया करो। मुकर्रिर के पास सो गए, मुकर्रिर भी सो गया तो छूत की बीमारी। अब जाके हंसा है, अब जाके फंसा है। खुदाए बुजुर्ग बर्तन ने नीचे वालों की इस्लाह के लिए बीच वाला भेजा, नीचे वाले के प्रदर्शन के लिए बीच वाला भेजा। और जो बीच में होता है मिला, देखो मिला के देखो, जो बीच में होता है एक ही समय में उसका ताल्लुक ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। जो बीच वाली उंगली है एक ही समय में ऊपर वाली से भी ताल्लुक है, नीचे वाली से। ए रसूल, खुदा ने आपको बीच की कड़ी बनाया है। एक ही समय में आपका अल्लाह से भी ताल्लुक है और बंदों से भी ताल्लुक है। अल्लाह से लो, बंदों को दो। बीच से तुम्हारा ताल्लुक है, तुम बर्ज़ख हो, तुम दरमियान की कड़ी हो। खुदा से लो, बंदों को दो। खुदा से कुरान लो, बंदों को कुरान दो। खुदा से इस्लाम लो, बंदों को इस्लाम दो। खुदा से शरीयत लो, बंदों को शरीयत दो। खुदा से इबादत लो, बंदों को इबादत दो। खुदा से फर्जियत लो, बंदों को फर्जियत दो। खुदा से लेते रहो, बंदों को देते रहो। ए मुस्तफा, तुम्हें जो चाहिए वो खुदा से लेते रहो, और मेरे बंदो तुम्हें जो चाहिए मुस्तफा से लेते रहो। ये जो बीच में होता है उसकी एक क्वालिटी और है। उसकी एक क्वालिटी ये है कि ना ऊपर के बराबर होता है ना नीचे के बराबर। सब सामने की बातें हैं। एक लड़का आया, डैड डैड ए गुड न्यूज फॉर यू। What? My sonny, what a good news. Dad. अरे जब मैंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया था तो मैंने पूछा था कि बाप को अंग्रेजी में क्या कहते, बोले फादर। फादर्स नेम आता। तो भारत में पहले फादर कहते थे, जब तरक्की हुई तो फादर जो है वो डैडी हो गया।
अब आजकल की तरक्की में डैडी डेड हो गया, अल्लाह जाने कब डेड हो जाएगा। डैडी, आई स्टूड सेकंड डिवीजन इन माय एग्जामिनेशन। और दूसरा लड़का आया, राम कुमार आया, पिताजी पिताजी मैं अपनी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। अब सीधा साधा हमारे घर का बच्चा है, अब्बा हम सेकंड डिवीजन पास हो गए। सेकंड डिवीजन का मतलब समझते हो ना, फर्स्ट डिवीजन के बराबर है। सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन के बराबर है। क्यों? बीच का डिवीजन है, न फर्स्ट के बराबर है न थर्ड के बराबर है, क्योंकि बीच का है। जो बीच में होता है न ऊपर के बराबर न नीचे के बराबर। ये रसूल, खुदा ने आपको अपने और बंदों के दरमियान की कड़ी बनाया है। न तुम खुदा के बराबर हो न बंदों के बराबर हो। राजी में एक जुमला को नजर कर रहा हूं, जो खुदा के बराबर कहेगा वो गाली है, गाली। और जो रसूल को बंदों के बराबर कहेगा बागी है, बागी। और हम सुन्नी किस्मत वाले हैं, न गालियों में है न बागियों में है। ये बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिला, डायरेक्ट मिलती है। खटा खट खटा खट झटा झट पटा पट, डायरेक्ट। बीच वाली उंगली को ऊपर वाली से मिलाओ, डायरेक्ट। लेकिन नीचे वाली उंगली ऊपर वाली से मिलना चाहे तो जब तक बीच वाली से न मिले ऊपर वाली से मिल नहीं सकती। ये रसूल, आप खुदा से डायरेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन बंदा अगर अल्लाह से मिलना चाहे तो जब तक रसूलुल्लाह से न मिले अल्लाह से मिल नहीं सकता। काबतुल्लाह से भी अल्लाह नहीं मिलता। अब इससे बड़ी मिसाल क्या है? मेरा मुंह काबा की तरफ, मेरा मुंह काबा की तरफ, तक तो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन काबतुल्लाह से भी अल्लाह नहीं मिलता। काबा मिल जाए तो अल्लाह मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसी मिसाल दूंगा, कि सब बदल जाए, मेरी मिसाल को कोई बदल नहीं सकता। हवा से पुत्र पैदा होना बंद हो जाए, मछली से बच्चा पैदा होना बंद हो जाए, लड़का लड़की मछली से, खीर खा के बच्चे पैदा हुए, ये बंद हो सकता। जो मैं मिसाल दे रहा हूं उसे कोई हिला नहीं सकता। आओ मैं तुम्हें 1400 साल से ज्यादा जो वक्त गुजर गया है पीछे ले चलते। आलम ख्याल में तुम देखोगे एक आदमी काबे के पास बैठा है और काबे की तरफ पीठ लगा के बैठा है, कुब्र की हालत में है, बड़ा दबंग है। क्या बोलूं, कितने दबंग थे। हमारे यहाँ लखनऊ में जब किसी को गुंडा कहते हैं, गुंडा कहना चाहते हैं तो गुंडा नहीं कहते, कहते बुरा लगता, बस इशारे में ये बड़े वो हैं, हम समझ जाते हैं कि गुंडा। लखनऊ वाले गुंडा कहने के बजाय ये बड़े वो हैं, हम समझ जाते हैं ये बड़े वो हैं।
ईमान लाने से पहले उमर इब्ने खत्ताब का मामला ऐसा ही था कि बड़े वो थे। अरे सबसे बड़े गुंडे का नाम अबू जहल है ना, अबू जहल भी इनसे डरता था। ये बड़े वो थे। काबे में बैठे हुए पीठ लगाए, अरे काबतुल्लाह की तरफ पीठ, रसूलुल्लाह की तरफ पीठ। बोले कुफ्र की हालत में है इसलिए अदब नहीं, तो चाहे काबतुल्लाह से पीठ लगा के बेदबी करो, चाहे रसूलुल्लाह के मुआजा शरीफ पे पीठ करके खड़े हो, पोजीशन समझ में आ गई। ना वहां ईमान था ना यहाँ ईमान है। एक चुगलखोर आया, चुगलखोर, ये चुगलखोर भी बड़ी अजीब चीज है। चुगली खाते हैं, चुगली खाते हैं। अरे बाबा दाल भात खाओ, चुगली क्यों खाते? न जमीन से पैदा होती है, न झाड़ से निकलती है, न पेड़ों से निकलती है, न आसमान से बरसती है, कहीं कारखाने में बनती भी नहीं, तो खाते कैसे? बोला चुगली खाने से मैदा खराब नहीं होता। ज्यादा मछली भात खा लिया तो मैदा खराब हो गया। चुगली खाते रहो, मैदा खराब नहीं होगा इसलिए खाता हूं। तो मैंने कहा यार जूता खाने से भी मैदा खराब नहीं होता, जूता खाओ। ये चुगलखोर अजीब है। मेरे पास आते हैं, अच्छी मियां मुफ्ती साहब आपको ये कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, मेरे पास टेप है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास। अब मैं अस्तगफिरुल्लाह, मुफ्ती साहब जैसे जिम्मेदार आदमी बिला सबूत शरई के इतना भयानक इल्जाम लगा रहे हैं। उधर मुफ्ती साहब के पास गया, हाशमी मियां से मैं मिलने गया था, वो आपको ये कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसा कह। वो भी उधर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे, मैं इधर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा हूँ, दोनों को लड़ा के चला गया। अरे चुगली खाना बंद करो। ये चुगली बाप बेटे को लड़ा देती है, भाई भाई को लड़ा देती है, मियाँ बीवी में लड़ाई कर देती, दुआलिबे दीन में लड़ाई कर देती, घर बर्बाद होता है। चुगली मत खाओ। और चुगलखोर आया तो बोले हे उमर, सुना 39 अरब के मुस्लिम 39 मुसलमान हो गए। ये समझ रहे थे कि अबू बकर हुए हैं और 2-4 और हुए होंगे, 15-20 मुसलमान हैं। 39 सुनते ही तो जलाल, अगिया बैताल, अखिया निकाल के, गलवा फुलाई के, छातिया 56 इंच की छाती दिखाई के, तलवरिया निकाल के, धार दिखाई के, हवा में लहराए बोले 39 हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। क्या बोले? दोहराओ, 40वां। अरे समझो, 40वां नहीं होने दूंगा। मतलब यह था कि माज़अल्लाह कत्ल कर दूंगा, नबी करीम कत्ल हो जाएंगे, माज़अल्लाह मुसलमान बनना बंद हो जाएंगे। 39 हो गए, 40वां कोई नहीं होगा, 40वां नहीं। तो 40 हुए कि सबसे पहले मुखालिफत किसने की? उमर इब्ने खत्ताब ने। किस हालत में की? कुफ्र की हालत। तो कुफ्र की हालत ही में 40वें के खिलाफ बोला जाता है। कैच करो यार, कुफ्र की हालत ही में लोग 40वें के खिलाफ बोलते हैं। अब अगर किसी ने तेरे गांव में कहा 40वां मत करो, 40वां मत करो, झगड़ा मत करना, समझ जाना किस हालत में है।
बोले 40वां नहीं होने दूंगा। उधर अल्लाह की रहमत देख रही है, क्या बोला तू? 40वां नहीं होने देगा? तू है कौन? तेरी हैसियत क्या है? 56 इंच का छाती दिखाता, वो भी दिखाते थे, ये भी दिखाता। जो उनका रिजल्ट आया तेरा आ गया, तू बंदा है, मैं मौला। तू 40वां बंद करे, 40वां नहीं होने देगा। तेरी हैसियत क्या है? मैं अनंत हूं, तू अंत है। मैं निराकार हूं, तू आकार है। मैं अनलिमिटेड हूं, तू लिमिटेड है। मैं लामहदूद हूं, तू महदूद है। मैं जाबिर, तू मजबूर। तेरी हैसियत चैलेंज करता है, 40वां नहीं होने देगा। उठ, स्टैंड अप, मेरे घर को छोड़, काबतुल्लाह से उठ, चल मेरे महबूब के घर। अल्लाह ने काबतुल्लाह से उठाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को पहुंचाया। इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह कि निगाहे उमर निगाहे रसूल से, निगाहे रसूल निगाहे उमर से टकराई। दामने उमर को हिलाकर मेरा रसूल कह रहा है यकीन से, ए उमर क्या तेरे ईमान लाने का टाइम नहीं आया? कदम नाज़े मुस्तफा पर जबीन अकीदत व मोहब्बत झुका कर कहा तो ये कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खुदा मिल गया। कब मिला? जब काबतुल्लाह से रसूलुल्लाह की तरफ चले। रसूलुल्लाह मिले तो अल्लाह मिला। इसी बात को आलम ख्याल में जब मैंने पूछा, सरकार अब तो आप उमर इब्ने खत्ताब ही नहीं, हमारे फारूक आजम है, आगे चलकर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन होंगे और आज की तारीख में इंतखाबे रहमतुल लिल आलमीन है। आप बताइए अल्लाह मिला कब? सबकी तवज्जो चाहूंगा, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। फारूक आजम से पूछो आपको अल्लाह मिला कब, तो शर्ट में तारीफ जवाब देगी, रसूलुल्लाह मिले जब, अल्लाह मिला तब। रसूलुल्लाह मिले जब, फारूक आजम को अल्लाह मिला तब। मैं कहा इससे पहले सरकार, कैसे पहले तो खुदा को जानते ही नहीं, मिले ही नहीं। क्या क्या मिला था? पूरा काबा, काबे पे कब्जा मिला, मुताब पे कब्जा, कुंजी जनाबे अबू तालिब के पास, मुतवल्ली काबा वो थे, मगर धमक मेरी, कब्जा मेरा, मकाम इब्राहिम पे कब्जा, मुताब पे कब्जा, हतीम पे कब्जा, सफा मरवा पे कब्जा, वो खुदा नहीं मिला। तवज्जो चाहूंगा। काबा मिल गया, काबतुल्लाह मिला, मुताब मिला, हतीम मिला, खुदा नहीं मिला। काबतुल्लाह पे कब्जा कर लिया था, खुदा नहीं मिला। जब रसूलुल्लाह मिले तब खुदा मिला। फारूक आजम का वाकया आज बिहारियों तुम्हारे लिए जरूरी है कि इसे याद रखो कि काबा पर कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। जुमला जाय ना होने पर, काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। अबू जहल का कब्जा था, खुदा नहीं मिला। अबू लहब का कब्जा था, खुदा नहीं मिला। तो काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। दामने रसूलुल्लाह मिल जाए तो खुदा मिलता है। इन बदअकीदों से पूछो, हम अगर बदअकीदा होते, गलत होते तो काबे पे हमारा कब्जा क्यों है?
अबे काबे पे कब्जा तो लात का भी था, मोनात का भी था, उज्जा का भी था, हुबुल का था, तो ये सारे बुत हक थे। काबे पे कब्जा 360 बुतों का भी रहा, क्या वो हक थे? काबे पे कब्जा मुशरिकों का रहा, क्या वो हक पे थे? हजरत इब्राहिम के बहुत बाद जब काबे पर बुत परस्तों ने कब्जा कर लिया, वो बुत परस्ती हक हो जाएगी। तो काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। कब्जा मत देखा, दामने मुस्तफा हाथ में है कि नहीं? जिसे रसूलुल्लाह मिलेंगे उसे अल्लाह मिलेगा, क्योंकि रसूल अल्लाह के भेजे। देखो मैंने भी बताया था कि बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिल सकती, डायरेक्ट। लेकिन नीचे वाली उंगली जब तक रसूलुल्लाह से न मिले अल्लाह से डायरेक्ट नहीं मिल सकती। ये अल्लाह तुझे रसूल को क्यों भेजा? इसीलिए भेजा कि आओ रसूलुल्लाह की तरफ, वो ले आए अल्लाह की तरफ। मैंने कहा डायरेक्ट का डायरेक्ट मेरे को पसंद नहीं, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि रहिए छत पे जीना छोड़। अरसलना का समझ में आ गया, तो इल्ला रहमतल लिल आलमीन। करम सब पर है, कोई कहीं, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, गहराई में हो, करम सब पर है, कोई हो, सैयद, शेख, मुगल, पठान, कुरैशी, अंसारी, राई, धोबी, कोई, ठाकुर, बाभन, यादव, छत्री, कुर्मी, हरिजन, कोई, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे तुर्किस्तान में हो, चाहे अरबिस्तान में हो, चाहे इंग्लिस्तान में हो, चाहे कब्रिस्तान में, कहीं करम सब पर है, कोई हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई जात वाला हो, कोई धर्म वाला हो, अधर्म हो, कोई सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, नेशनलिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो, चाहे अपॉर्चुनिस्ट हो, कोई, करम सब पर है, कोई कहीं, यूपी में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, कहीं, हिंद में हो, सिंध में हो, कहीं, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो। है कोई दूसरा, किसी का व्यक्ति विशेष पर कर्म है, किसी का अपनी जात पर कर्म है, किसी का अपने धर्म वालों पे कर्म है, किसी को अपने वर्त पर के लिए कर्म है, कोई अपने संगठन के लिए है, मगर मेरा नबी सबके लिए कर्म सब पर है, कोई हो कहीं हो। तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन, ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो, शरीक ऐशो राहत सब है, लेकिन मुसीबत काटने वाले तुम ही। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए करम है, तो सबने कलमा क्यों नहीं पढ़ लिया? मक्के में अबू बकर सिद्दीक कलमा पढ़े, अबू जहल नहीं पढ़ा। अबू तुराब अली अबू तदा कलमा पढ़े, अबू लहब नहीं पढ़ा। जब सब पर करम है तो कुछ ने कलमा पढ़ा, कुछ ने नहीं पढ़ा। कैसे समझाऊं आपको, आपकी भाषा में कैसे समझाऊं? इसमें कर्म की कोई गलती नहीं है, कैसे समझाऊं?
देखो बादल है, बादल सब जानते हो, बादल वर्षा, और यहाँ बरसने वाला है, बस ये जल से भर रुका हुआ। जब यहाँ बरसेगा बादल झमाझम, कैट्स एंड डॉग्स झमाझम, अच्छे घंटे के बाद रुक गया। खां साहब बाहर निकले, अरे सड़क के गड्ढे में थोड़ा सा पानी, आगे बढ़े, अरे पोखरे में ज्यादा पानी, लबालब, और आगे बढ़े, अरे घाघरा में इतना पानी, कहने लगे हाँ साहब बादल से, मिस्टर बादल मुंह देख के बरसते हो क्या? क्यों? मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा गड्ढे में थोड़ा सा पानी है, पोखरे में उससे ज्यादा पानी है, दरिया में सबसे ज्यादा पानी है, और इस पहाड़ी पे जब चढ़ा तो देखा पहाड़ के ऊपर एक बूंद पानी नहीं। मुंह देख के बरसे क्या? गड्ढे को थोड़ा सा दिया, तालाब को ज्यादा दे दिया, दरिया को ज्यादा दे दिया, पहाड़ी को कुछ भी नहीं दिया। तो बादल बोला, देखे कितने लोग समझते हैं, कहा बादल बोला मैं आसमान का बादल हूँ, पंजाब का बादल नहीं कि मुंह देख के बरसूं, मैं सब पर बरसा, बराबर बरसा, जितना गड्ढे पर बरता उतना ही तालाब पर बरता, उतना ही दरिया पर बरता, उतना ही पहाड़ी पर। मेरे बरसने में फर्क नहीं था, ये जिसने जितना दामन फैलाया उतना ही उसे मिला। गड्ढे ने थोड़ा सा दामन फैलाया, थोड़ा सा मिला, पोखरे ने उससे बड़ा दामन फैलाया, उससे ज्यादा मिला, दरिया ने सबसे ज्यादा दामन फैला दिया, ज्यादा मिला, पहाड़ी ये तो सीना ताने गर्व से कहती थी, गर्व से कहो मैं पहाड़ी, गर्व से कहो मैं पहाड़ी हूँ, घमंड से सीना ताने मैं बरसा इस पर भी, पर सब बह गया, एक बूंद नहीं मिला। बिला तशबीह मेरा रसूल अब्रे रहमत बनकर बरसा, जिसने जितना दामन फैलाया उसे उतना ही मिला। सहाबा ने अपना दामन फैलाया, उन्हें मिल गया, अली मुर्तज़ा ने उससे ज्यादा फैलाया, उससे ज्यादा मिल गया, फारूक आज़म ने उससे ज्यादा फैलाया, उससे ज्यादा मिला, सिद्दीक़ अकबर ने सबसे ज्यादा दामन फैलाया, सबसे ज्यादा मिला, और ये अबू जहल अबू लहब पहाड़ी बनकर घमंड से खड़े रहे, एक बूंद भी नहीं मिला। तो ये मेरे नबी के रहमत में फर्क नहीं, इन्होंने जब दामन ही नहीं पसारा तो महरूम हो गए। करम सब पर है, कोई कहीं हो तुम ऐसे रहमत लिल आलमीन। आइए अपने परिवार पर भी एक नजर डालें, अपने समाज पर, कि इस दुनिया में दोस्त हैं, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप, यही तो आपका परिवार है। इसमें सबसे ज्यादा चाहने वाला कौन? तुमसे प्यार करने वाला सबसे ज्यादा कौन है? जो बदल जाएं या बदले जाएं, जो बदल सकते हैं उनका प्यार भी बदल सकता है। दोस्त बदले जा सकते हैं, प्यार भी बदला जा सकता है। बीवी बदली जा सकती है ना, आउट, वो आउट कर दिया, दूसरी इन हो गई, उसे आउट किया, तीसरी इन हो गई। मगर क्या माँ को भी बदल सकते हो? बाप को बदल सकते हो? थोड़ा सा
तब आपको रहमत आलम का मेयार समझ में आएगा, जब घर में अपनी पहचान कर लो। वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना। तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। मेरा सवाल यहाँ ये है कि जिस आयत करीमा में शिर्क से बचाया जा रहा हो, तौहीद का दर्स दिया जा रहा हो, वहां माँ बाप का जिक्र क्यों? अल्लाह के बाद रसूल का जिक्र होना चाहिए, माँ बाप क्यों? ला ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करना, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक। इबादत अल्लाह की, उसके बाद जिक्र अम्मा अब्बा का। अल्लाह के बाद अम्मा अब्बा। शिर्क मत करो, उसके बाद अब्बा अम्मा का जिक्र। वला तुशरिकू बिही शैअन। किसी को अल्लाह का शरीक मत बनाना। वबिल वालिदैनि, डोंट मेक पार्टनर, क्योंकि अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं। फिर अब्बा कहां से आ गए बाद में? उनका भी कोई पार्टनर नहीं। अम्मा कैसे आ गए? उनका भी कोई पार्टनर नहीं। अल्लाह की तरह अल्लाह नहीं तो वालिद की तरह वालिद नहीं, वालिदा की तरह कोई वालिद। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह, डोंट मेक पार्टनर ऑफ वालिद एंड डोंट मेक पार्टनर ऑफ वालिदा। खाला खाला है, बुआ बुआ है, अम्मा नहीं है, तो न कोई अल्लाह का पार्टनर है, न मेरे बाप जैसा कोई मर्द है, न माँ जैसी कोई औरत है, और न अल्लाह जैसा कोई माबूद है। आप बताइए, आपके जीवन में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? कोई बोला इंजीनियर बन जाना कीमती है, डॉक्टर बन जाना कीमती है, मुख्यमंत्री बन जाना कीमती है, प्रधानमंत्री बन जाना कीमती है। कोई बोला मुजद्दिद बन जाना कीमती है, मुहद्दिस बन जाना कीमती है। कोई और ऊपर गया बोला गौस व कुतुब बन जाना, कलंदर बन जाना। कलंदर क्योंकि वो एक ऐसा है समंदर कि सब कुछ है उसके अंदर। वो कामयाब है जो कलंदर बन जाए, वो से आदम बन जाए, गरीब नवाज बन जाए, कामयाब। अरे बोलेगा ये सब कब बनेंगे? जब पैदा होंगे तब ना। अब्दुल कादिर जीलानी पैदा ना होते तो गौसे आदम कौन होता? इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी पैदा ना होते तो मुजद्दिद आज़म कैसे होते? सैयद मोहम्मद की छोटी पैदा ना होते तो मुहद्दिस आज़म कैसे बनते? सैयद अली हुसैन पैदा ना होते तो हम शबीह गौसे आज़म कैसे बनते? कोई अशरफुल औलिया है, कोई अशरफुल उलमा है, कोई शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, कोई मुजद्दिद इस्लाम है, कोई मुहद्दिस आज़म है, कोई मुफ्ती आज़म है, कोई सदरुल शरिया है, कोई हुज्जतुल इस्लाम है। मगर ये सब कब हुए? जब पैदा हुए। तो पैदा होना सबसे कीमती है। अरे पैदा हुए तब चाय बेचा, पैदा ना होते तो कैसे ये करते? पैदा होना ही जरूरी है। मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अरे यार जब पैदा हुआ तब यहाँ तक आया, पैदा ही ना होता तो सबसे कीमती क्या है? पैदा होना। तुमने शादी किया, बीवी आई, कब आई? बीवी कब मिली? पैदा हुए तब मिली। आलिम बने, फाजिल बने, पैदा हुए तब। 4-5 हाफिज हमारे यहाँ जलवागर है, अबे पैदा हुए तब। आप इस जलसे में बैठकर सवाब कमा रहे हो, पैदा हुए तब।
और पैदा को अंग्रेजी में बर्थ कहते हैं, हिंदी में जन्म, अरबी में मीलाद। अब समझो मीलाद कितना अहम है। हुजूर पैदा ही नहीं होते तो इस्लाम कहाँ मिलता, और मीलाद से ही इस्लाम मिला, मीलाद से कुरान मिला, मीलाद से निजाम मिला, मीलाद से खुदा मिला। ऐसे मीलाद को कौन भूल सकता है? तुम भी पैदा हुए हो तब कुछ बने हो, स्टूडेंट हो तब पैदा हुए, तब तालिब इल्म हो पैदा हुए, तब किसान हो तो पैदा हुए, तब मजदूर बने तो पैदा हुए, तब लीडर बने जब पैदा हुए। तो पैदा होने से ज्यादा दुनिया में कोई कीमती चीज है नहीं ना। अब सोच कैसे पैदा हुए। अम्मा अब्बा अल्लाह, तीन जात है जिसकी वजह से हम पैदा हुए। अब्बा की वजह से पैदा हुए, अम्मा की वजह से पैदा हुए, अल्लाह की वजह से पैदा हुए। अब्बा का अंश, अम्मा का खून, अल्लाह की दी हुई रूह। तो हमारी जिंदगी में सबसे टॉप पे कौन है? अल्लाह। हमारे पैदा होने का सबसे बड़ा कारण अल्लाह है। उसके बाद पैदा होने का कारण हमारा बाप है, फिर पैदा होने का कारण हमारी माँ है। इन तीनों को जो भूल जाए वो अपनी मीलाद नहीं जानता, अपना जन्म भूल गया, अपना बर्थडे भूल गया। इसलिए जब कोई बर्थडे मनाता है तो मैं मना नहीं करता, कम से कम अपनी असलियत को याद तो कर रहा है कि जन्म के बाद ही सब कुछ मिलता है, और जन्म का कारण है हमारे माँ बाप। सिर्फ अम्मा नहीं, अब्बा नहीं तो अकेली अम्मा कैसे पैदा करे, और सिर्फ अब्बा नहीं, अम्मा नहीं है तो कैसे जन्म ले। और सिर्फ इन दोनों से भी नहीं बच्चे होते जब तक अल्लाह ना अता फरमाए। कितने मियां बीवी घूम रहे हैं और राजी मियां से तावीज मांग रहे हैं। हमारे साहिब सज्जादा आसाने महबूब इलाही यहाँ जलवागर है, सैयद सादिक हुसैन सरवर हुसैन निजामी अशरफी यहाँ जलवागर है। जाने कितने को तावीज देते हैं। हमें मर्द भी तैयार है, औरत भी तैयार है, बच्चे आने को तैयार नहीं, क्योंकि पैदा सिर्फ दो से नहीं तीन से होगी, अल्लाह अब्बा अम्मा। तो अल्लाह को भूल गए, अपने जन्म को भूल रहे हो। अब्बा को टाल गए, अपने जन्म को टाल रहे हो। अम्मा से बदतमीजी की, अपने जन्म से गद्दारी किया। अब देखो, किसी ने 9 शादी किया, किसी ने 11 शादी किया, किसी ने 4 1 बाई। कहीं नहीं है कि 2-2 अम्मा हो, 2-2 अब्बा हो। तो कितने कीमती हुए माँ बाप। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हज एक ही फर्ज है, लेकिन अगर आपने 50 हज किया है, 50 साल नमाज छोड़ी नहीं, 50 साल रोजे रखते रहे हर महीने, या रमजान के जो रमजान के हर पूरे महीने रोजा रखते रहे, जन्नत में नहीं जाओगे अगर मां नाराज। कलमा नहीं पढ़ पाओगे अगर मां नाराज। खात्मे को खतरा है अगर मां नाराज। जिसकी कोख से जन्म लिया, मां बोलो तो मां पे कुर्बान हो जाओ, मां को दुखी मत करो। वो सिर्फ मुसलमान है जो अपनी मां को दुख नहीं देना चाहता, पक्का मुसलमान, सच्चा मुसलमान। हमारी एक ही अम्मा है, तुम्हारी तरह दर्जनों अम्मा हमारे पास नहीं है।
हम उसी को माँ कहते हैं जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं। आपकी अम्मा कौन है? जिसकी कोख से आपने जन्म लिया वही आपकी अम्मा है। अब अगर कोई जानवर भी किसी की अम्मा है तो क्या उस जानवर की कोख से जन्म लिया? और अम्मा बोलो तो एहतराम करो, ये क्या बात है? अम्मा तो प्यार के लिए है, अम्मा की सेवा करो। एक हम हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, बोले बगैर रहूंगा नहीं। अली की औलाद है, बोलने में डरेगा नहीं। अली की औलाद बोलने में डरेगी नहीं। हम हैं अपनी माँ के सच्चे वफादार बेटे। हम माँ का, देखें कितने लोग कैच करते हैं, हम माँ का दूध पीते हैं, माँ का दूध बेचते नहीं। हमारी माँ प्यार के लिए है, कारोबार के लिए नहीं। अब्बा, अब्बा में और बीवी में फर्क ये है, अगर मैंने कुर्ता टांग दिया और मेरी बीवी बगैर इजाजत के उसमें से रुपया निकाले तो गुनाह है। बिना इजाजत अगर निकाले बीवी, और मेरे अब्बा घूमते फिरते आवे मेरी जेब में हाथ डालकर चाहे जितना निकाल ले, कोई गुनाह नहीं, हक है। एक सहाबी के हुजूर के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है? मैं कमा के जब आता हूँ तो मुझे बताए बगैर मेरे अब्बा मेरी जेब में से रुपया निकाल देते हैं। तो हुजूर ने फरमाया अंता वो मालो का ले अभी तू और तेरा माल तेरे बाप का। एवरी सन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। बच्चों, तुम अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी हो, उनकी जायदाद हो। जब मेरा बेटा मेरी प्रॉपर्टी है तो उसकी रुपया भी मेरी प्रॉपर्टी है। काहे की इजाजत दूं? बगैर इजाजत के मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे का भी मालिक हूँ, उसके माल का भी मालिक। क्या है आपके दिमाग में ये बात? क्या आपके माँ बाप का दर्जा ये है कि तुम उनसे बगैर पूछे नहीं ले सकते, वो तुमसे बगैर पूछे ले सकते हैं, क्योंकि तुम अपने माँ बाप की जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो। अरे हम इससे ज्यादा और क्या आपको बतावे। एक सहाबी रसूल ने मन्नत मान लिया, ए अल्लाह अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं जन्नत की चौखट का चूमूंगा, ऊपर वाली चौखट भी चूमूंगा और नीचे वाली चौखट भी चूमूंगा। अल्लाह की शान देखो, काम हो गया। अब मन्नत उतारे कैसे? तो आए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अब उनकी समझे में नहीं आया, हमें जन्नत का पता ही नहीं है तो चौखट कहाँ ढूंढूं, दरवाजा भी ले। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। समस्या का समाधान के लिए हुजूर के पास आए और कहे या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरा काम हो गया तो जन्नत के दरवाजे की चौखट ऊपर और नीचे चूमूंगा। अब मुझे जन्नत का पता नहीं, चौखट मालूम नहीं, चूम पाऊंगा नहीं, मन्नत उतरेगी नहीं। सरकार मुस्कुराए, पूछा, नौजवानों ध्यान से सुनो, पूछा क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? ध्यान दो, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? हाँ या रसूल अल्लाह हमारे माता पिता दोनों जिंदा हैं। कहा तो जा, घर में जा, बाप का माथा चूम ले, माँ के कदमों को चूम ले, जन्नत के दरवाजे का ऊपर नीचे चूम लिया। ये है तेरा बाप, उसका माथा चूमना, जन्नत के दरवाजे का ऊपरी हिस्सा चूमना और माँ के चरणों को चूमना, जन्नत की चौखट को चूमना। अबे तेरे घर में जन्नत है और बाहर ढूंढ रहा है।
तेरी माँ तेरी जन्नत है, उसे राजी रख। उससे ज्यादा प्यार करने वाला कोई है? माँ से ज्यादा चाहने वाला? दोस्त छोड़ देता है, भाई भाई को छोड़ देता है, भाई बहन को छोड़ देती, बहन भाई को छोड़ देती, लेकिन माँ, वो माँ 9 महीने पेट में रखा, वो माँ जिसने डिलीवरी के टाइम परसों पीड़ा लेबर पेन बर्दाश्त किया, जान खतरे में डाला, वो माँ रात की सर्दियों में अपने बच्चे को बचा करके रखने वाली माँ, रात के अंधेरे में अगर पेशाब पैखाना कर दे तो नींद को खत्म करके बच्चे को साफ सुथरा करके दूध पिलाकर सोलाकर फिर सोने वाली माँ, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाने वाली माँ, गर्मियों सर्दियों से बचाने वाली माँ, मैं बीवी की मोहब्बत का इनकार नहीं करता, लेकिन बीवी ने तुझसे तब मोहब्बत किया जब तू जवान था, तब मोहब्बत किया जब बीवी की जरूरत तू पूरी करता था, तब उसने मोहब्बत किया जब रहने के लिए कमरा, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए तूने कपड़ा दिया, तब बीवी ने मोहब्बत किया। मगर माँ ने तुझसे उस वक्त मोहब्बत किया जब तू पैदा होने के बाद हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मजबूर था, लागर था, कमजोर था, बेयारो मददगार था, माँ के लिए कोई फायदा ही नहीं था, तब उसने तुम्हें सीने से लगाया। उस माँ को बीवी की एक कमबख्त मुस्कुराहट पर कुर्बान करते हो, उस माँ को छोड़ो। माँ से ज्यादा चाहने वाली कोई नहीं। इसीलिए सच्ची मोहब्बत को मोहब्बत कहते हैं। तवज्जो, सबकी मोहब्बत को मोहब्बत कहते हैं, मगर माँ की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं, ममता। एक अलग लफ्ज ही माँ की मोहब्बत के लिए है, ममता। माँ से ज्यादा चाहने वाला न पैदा हुआ है न पैदा होगा। अरे यहाँ तक मैंने सुना है कि जब पूछेगा अम्मा दुबई जा रहा हूँ, वहाँ 15,000 मिलेगा, बिहार में रहूंगा तो 5,000। माँ कहती है बिहार में रहे, हम 5,000 में काम चला लेंगे, मेरी नजरों से मेरे लाल दूर न जा। ऐसी मोहब्बत करने वाली माँ, दौलत से ज्यादा औलाद को चाहने वाली, घर बार से ज्यादा औलाद को चाहने वाली, अपनी जान से ज्यादा औलाद को चाहने वाली माँ। बस एक वक्त आता है जब माँ की ममता रुक जाती है, मोहब्बत आगे नहीं बढ़ पाती। बहुत से ज्यादा चाहने वाला कोई नहीं, मगर माँ भी फिर अपनी चाहत को खत्म कर देती है। कब? जब बेटा मर जाए। बेटा मर गया, उसे नहलाया गया, माँ दूर है, उसे कफनाया गया, माँ ने आके देख लिया, उसका जनाजा उठा, कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र में उसे लेटा दिया गया। करते हो ना, तख्ता लगाते हो, वो दिखता नहीं, फिर मिट्टी डाल देते। अब कब्र के अंदर वो अकेला, अंधेरे में फरिश्ते आएंगे, उसे बिठाएंगे, उससे सवालों जवाब होगा। अकेले कैसे फेस कर पाएगा? अंदर ही अंदर शायद सोचे कि मेरे दोस्तों में से कोई तो आ जाए, जिन दोस्तों के साथ हमने सिनेमा देखने का गुनाह किया, जिन दोस्तों के साथ हमने ताड़ी पिया, जिन दोस्तों के साथ हमने ताश के पत्ते खेले, जिन दोस्तों के साथ हमने जुआ खेला, एक भी आने को तैयार नहीं। अरे दोस्त तो बाहर के हैं, शायद भाई ने भी पीट कर दिया, कब्र के अंधेरे में अकेला पड़ा हुआ है।
कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं, कोई ढारस कर देने वाला नहीं, कोई हिम्मत बढ़ाने वाला नहीं। बड़ी उम्मीद थी कि मेरा बाप जिसने मेरे बचपन को अपने हाथों में लिया, अपने कांधों पे लेके घूमा, मेरी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो बाप तो मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन बाप ने भी पीठ दिखाकर कब्रिस्तान से बाहर चला गया। बेचैनी बढ़ गई, सोचा कि माँ आ जाएगी। हर सुख दुख में मेरे साथ रही मेरी माँ। मैं बीमार पड़ जाता था तो सेवा करती थी मेरी माँ, मेरा हौसला बढ़ाती थी मेरी माँ। ममता की छाया में मैं रहता था, प्यारो मोहब्बत की छत्र छाया में मेरी माँ ने मुझे रखा, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन मेरे भाइयों, जब माँ भी कब्र में न दिखाई पड़े, उस बच्चे का क्या हाल होगा? न बाप चेहरा दिखाए, न माँ से ज्यादा चाहने वाला कोई दुनिया में नहीं। जब माँ ही चेहरा दिखाने को कब्र में तैयार नहीं, तो उस अंधेरे में मायूसी के दीपक बुझने लगे, उम्मीदों के चिराग गुल होने लगे, और मायूसी में वर्षन पटक पटक करके अपनी तबाही को बुलाना चाहता था। कितने में आवाज आई, ए उम्मती मत घबरा, जहाँ तेरी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा, तेरे नबी का चेहरा नजर आएगा। रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीन ने आवाज दी, ए उम्मती घबरा मत, जहाँ माँ बाप रुक जाते हैं उससे आगे तेरे नबी की मोहब्बत है। वो नबी जो कब्र के अंधेरे में हमें न छोड़े, उस नबी को हम अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर छोड़ने को तैयार नहीं। चलते चलते तो बहुत काम वाले मिल जाते हैं, मायूसी के अंधेरे में कोई मिल जाए तो मेरा नबी कब्र में तन्हा है। पूछा गया, मन तो का तेरा रब कौन है? माँ दीनु का तेरा दीन क्या? जैसे पूछा गया, माँ कुंता तकुलो फी हादर रजुल, गुंबदे खजरा का मक्की, रहमतुल लिल आलमीन, रहमत आलम बिहार की कब्र में दिखाई पड़ी। बिहार की कब्र में, झाझा की कब्र में, जमुई की कब्र में, पटना की कब्र में नबी दिखाई पड़ी। कब्र तो जिस नबी को, अब आखिरी जुमला, जिस नबी को बिहार की कब्र में आने से विदेश मंत्रालय न रोक पाए, पासपोर्ट और वीजा का कानून न रोक पाए, जिस नबी को मदीने से बिहार में आने से हिंद महासागर न रोक पाए, बहरे अरब न रोक पाए, बड़े बड़े ताकतवर नेता न रोक पाए, जिस पैगंबर को गरीबों की कब्रों में आने से सुपर पावर कंट्री न रोक पाए, उस नबी को अपने मीलाद में आने से कैसे रोकोगे? भाई मीलाद में आते हैं तो दिखते नहीं। अगर मीलाद में आते, देखिए मेरा दावा ये नहीं है कि मीलाद में आते हैं, मेरा दावा है आ सकते हैं, रोक नहीं सकते। हमने बिछा दिया, महफिल सजा दिया, सरकार आ जाइए, आप रहमत आलम हैं, रहमत दिखाइए, आ जाइए। आवे तो मर्जी, ना आवे उनकी मर्जी, हम गुलाम हैं, दस्तरखान बिछाए हैं, आ जाए मेहरबानी, ना आए तो उनका करम। आ गए तो फजल है, नहीं आए तो अदल है। हाँ,
एक बात बताऊं, जब नबी दिखते नहीं तो खड़े क्यों होते हो? जब नबी दिखाई नहीं पड़ते तो किसके लिए खड़े हो जाते हो? मैं कहा आओ मैं तुमको आज भेद खोल दूं, राज खोल दूं, राज गोपनीयता भंग कर। देखो बहुत साल पहले की बात, मिलाद हो रहा था, नाते पढ़ी जा रही थी, रूहानियत पाके मुस्तफा जलवागर हुई, सरकार आ गए, सारे सुन्नी बैठे हैं, मिलाद पढ़ रहे हैं, सुन्नी बैठे हैं, सरकार आ गए। मजमे में एक वली, मजमे में अल्लाह का वली, उसने नबी को देख लिया, वली खड़ा हो गया। सुन्नी मजमा बैठा है, वली ने नबी को देखा, वली खड़ा हो गया। सुन्नियों ने देखा वली खड़ा, सुन्नी खड़े हो गए। तो हम काहे को खड़े हुए? वली को देख। पकड़ो, वली क्यों खड़ा हुआ? नबी को देख। सुन्नी क्यों खड़ा हुआ? वली को देख। वली खड़ा, शाह वलीउल्लाह खड़े हैं, फजल खैराबादी खड़े हैं, फजल इमाम खड़े हैं, अब्दुल कादिर बदायूनी खड़े हैं, अल्लाह का वली खड़ा है। खड़ा देखा, सिलसिले आलिया बरकातिया के ताजवर खातिमुल अकाबिर सैयदना आले रसूल महारावी को खड़ा देखा, नखी अली को खड़ा देखा, अहमद रजा को खड़ा देखा, मुहद्दिस आजम को, मुफ्ती आजम को खड़ा देखा। उन्होंने नबी को देखा, हमने वली को देखा। वली खड़ा हुआ नबी को देखकर, सुन्नी खड़ा हुआ वली को देखकर। अब जिसके इज्तिमा में नबी जाता नहीं, वली होता नहीं, वो काहे को खड़े हो? जिसके इज्तिमा में नबी जाता नहीं, वली होता नहीं, काहे को खड़े हो? और जब ये जुमला समझ में आया तो मैं आज आपको बता दूं, मिलाद में दिखाई न पड़ना भी इम्तिहान है और कब्र में दिखाई पड़ना इम्तिहान है। कब्र में दिखाई पड़ना इम्तिहान, मिलाद में न दिखाई पड़ना इम्तिहान। कब्र का इम्तिहान ये है कि देखो, कब्र का इम्तिहान ये है देखूं पहचानता है कि नहीं। कब्र का इम्तिहान क्या है? देखूं मुझे पहचानता है कि नहीं। कब्र में दिखाई पड़ूंगा, देखूं पहचानता है कि नहीं। और मिलाद में दिखाई नहीं पड़ूंगा, देखूं मानता है कि नहीं। तो जो यहाँ मानता है वहाँ पहचानता है, जो यहाँ मानता नहीं वहाँ पहचानता नहीं। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।